बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ਅਸੀਂ सूरा आराफ पढ़ रहे हैं और बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्द वत्तबअ हवाहु फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मसलनिल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना साअ मसलनिल क़ौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। इन्हों उस शख्स का वाक़या सुनाओ जिन्हों असी अपनिया आयतां दित्तियां पर उन्होंने तो जान छुड़ा के नस गया। फिर शैतान उहदे पिछे लग गया और वह बह के आया लोगों में शामिल हो गया। अगर असी चाहते तो इन्हां आयतां के जरिए उन्होंने बुलंदी अता कर दे, पर वह तो ज़मीन में ही घुस के बह गया और उन्हें अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, ख्वाहिश के पिछे लग गया। तो उसकी मिसाल इस तरह जिस तरह कुत्ता है कि अगर उन्होंने दुत्कारो तो फिर भी उन्हें ज़बान कड्डी होंदी है, जिब कड्डी होंदी है, और अगर छोड़ दो तो फिर भी जिब कड्डी होंदी है। ये मिसाल है उन्होंने लोगों की जिन्हें साड़ियाँ आयतां नूं झुटलाया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों ये वाक़यात सुनाओ शायद कि ये गौर व फिक्र करन। बड़ी बुरी मिसाल है उन्होंने लोगों की जिन्हें साड़ी आयतां नूं झुटलाया और अपने ही उत्ते जुल्म करते रहे। ये एक तमसील है। तमसील विच ये हुंदा है कि किसी चीज़ नूं सामने लिया के ना ते एक मिसाल दी जाती है। जिस तरह हुंदा ना ड्रामा, ड्रामा हो रहा हुंदा ते एक किरदार कोई अदा कर रहा हुंदा है। कोई बाप का किरदार अदा कर रहा है, कोई मसलन जज का किरदार अदा कर रहा है, कोई किसी घटिया जालिम शख्स का किरदार अदा कर रहा है। तो वो एक वो मिसाल बन रहा होंगे कि उन्हें जालिम ने जी डायलॉग बोल रहा है, जो उन्हें किया उन्हें किया। तो इस तरह इतने तमसील अल्लाह ताला ने दी है कि इन्होंने एक शख्स मिसाल दे के समझाया कि एक शख्स है कि जिन्हों असी अपनी आयतां दित्तियां, इलम दिता, आयतां किताब दी, रसूल भेजे ये, पर वो खिसक गया। उन्हें आयतां ते अमल नहीं किया, याद ध्यानी जिहड़े ना उहदे तो फायदा नहीं उठाया, नस गया। तो फिर शैतान पिछे लग गया उहदे और बहकिया लोगों में शामिल हो गया। फरमाया कि असी इन्हां आयतां के जरिए अगर चाहते तो उन्होंने बड़ी सरबुलंदी देंदे, बुलंद दर्जा दे देंदे, पर वो तो उठने को तैयार ही नहीं सी। अखलदा इलल अर्द, जिस तरह होंदा ना किसी को उठा रहे हो वो फिर थले डिगदा है, उठा रहे हो फिर ज़मीन ही बढ़ना चाहता है जी, पस्ती भी जाना चाहता है और उन्हें अपनी ख्वाहिशों के पिछे लग गया। तो फरमाया कि ऐसे ही शख्स की मिसाल है जिस तरह कुत्ता होंदा है। अच्छा ये देखो कितने क्या कुत्ते की तरह वत्तबा हवा, अपनी ख्वाहिश के पिछे लग गया। तो कुत्ते की मिसाल कि उन्होंने मारो फिर भी ज़बान कड्डी है, दुत्कारो पुचकारो फिर भी ज़बान कड्डी है, दोनों शक्लें। और कुत्ता जिहड़ा है ना सब तो ज़्यादा अपनी ख्वाहिश के पिछे होंदा है। कदे कुत्ते नूं खोलो ना तो
भज्जे का कि नक दे सीध ते इंज करदा, इंज भिजदा, इंज जितने चाहो खिलाओ, उन्हें वो ढूंढना है फिर अपना नक के पिछे, ख्वाहिश के पिछे जा रहा। तो इस तरह फरमाया कि जिहड़ा शख्स पिछे लग जाता है ख्वाहिश दे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, तो वह अल्लाह की आयतों तो फिर कोई फायदा नहीं उठाता। शैतान उन्होंने बहका देंदा है, शैतान पिछे लग जाता है उहदे। फरमाया कि ये वाक़यात इन्होंने सुनाओ, शायद गौर फिक्र करन। बड़ी बुरी मिसाल है उन्होंने लोगों की जिन्हें साडी आयतों झुटलाया। इत्थे उन्हें आके जमा आ गया। उन्होंने लोगों की मिसाल बुरी है जिन्हें साडी आयतों झुटलाया और अपने उत्ते जुल्म कर। इसका मतलब है कि मिसाल पूरी किहदी दित्ती है? बनी इसराइल दी। जिक्र उन्हों का ही हो रहा ना कि असीं इन्हों किताब दिती, नबी भेजे ताकि अल्लाह ताला इन्हों सर बुलंद करे। अल्लाह ताला ने फजीलत दिती तमाम जहाना ते, पर ये अपनी ख्वाहिशात दे बंदे बन गए और पस्ती विच गिरे, दुनिया के पिछे लग के। तो फिर क्या होया कि फिर बह के आए लोगों में शामिल हो गए। और इस तरह जिस तरह कुत्ता अपनी ख्वाहिश के पिछे जाता है, इं बन गए दुनिया के कुत्ते। कि बनी इसराइल की मिसाल है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह जिहदी रहनुमाई करे, जिन्हों अल्लाह हदायत दे, वो ही हदायत याफ्ता है। और जिन्हों अल्लाह हदायत तो महरूम कर दे, तो ऐसे लोग खसारा पाने वाले ने। यानी हदायत सिर्फ अल्लाह की तरफों है। सही रस्ता जो कहते जी, सही रस्ता किहड़ा है? सही रस्ता वही है जिहड़ा अल्लाह ने दिखाया है। अच्छा, किस तरह पता लगेगा कि अल्लाह ने दिखाया है? अल्लाह अपने रसूलों के जरिए दिखाता है कि यह सीधा रस्ता जे। अल्लाह के रसूल इस वास्ते आमदे ने कि जिस तरह होंगे ना, उंगली फड़ के ना सीधे रस्ते ते चला देंदे ने, यह जे सीधा रस्ता तुहाडे रब ने यह रस्ता दस्या सीधा। अल्लाह के रसूल ये दसन आमदे ने। इस वास्ते अगर सीधा रस्ता जिहड़ा है वह देखना है किहड़ा है, तो सीधे रस्ते ते चलना है जी। तो उसका तरीका की है कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी की जाए। आप दस गए ने कि सीधा रस्ता है जिहड़ा अल्लाह दे रसूल ने दस्या है, गोया कि वो अल्लाह ने दस्या। तो इस वास्ते सुनाया कि जिन्हों अल्लाह राह दिखा दे, वो ही सीधे रस्ते ते चलने वाला है। ये हुण देख ले बंदा कि जिस रस्ते ते चल रहा है, ये अल्लाह ने दसे है, वह रस्ता यह काम जोड़े कर रहा हो, ये अल्लाह ने दसे ने, अल्लाह के रसूल ने दसे ने, तो फिर तो ठीक है, तुम सीधे रस्ते ते जा रहे हो। तो जे जोड़े काम कर रहे हो वो ने जोड़े ना अल्लाह ने दसे ने ना अल्लाह के रसूल ने, तो फिर वो सीधा रस्ता नहीं हो सकता। तो इस जिन्हों अल्लाह महरूम कर दे, गुमराह कर दे, गुमराह कर दे यानी अल्लाह महरूम कर दे रहनुमाई तो। वो महरूम इंसान खुद होंदा है, तो अल्लाह फिर छोड़ देंदा है गुमराह होने वास्ते। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। और असी बहुत सारे जिन्हां ते इंसानां नूं जहन्नम वास्ते पैदा किया है। उन्हां दे दिल ने जिन्हां दे जरिए वो समझते नहीं, उन्हां दी अखां ने जिन्हां दे जरिए वो देखते नहीं, और उन्हां दे कन ने जिन्हां दे जरिए वो सुनते नहीं। ये वही लोग ने जिहड़े जानवरां दी तरह ने, बल्कि उन्हां तो भी गए गुजरे ने। और यही लोग ने जिहड़े गाफल ने, गफलत विच पे ने। ये जो फरमाया असी पैदा किया जिन्ना इंसानों ने जहन्नम वास्ते, इसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह अदल करने वाला है जी। देखो ना, अगर अल्लाह ने पैदा ही जहन्नम वास्ते किया है, इन्होंने जहन्नम वास्ते पैदा कर दिता है, इन्होंने तो फिर अदल तो नहीं ना। अल्लाह साडा सोहना रब अदल करने वाला है जी। तो इस वास्ते अल्लाह ने किसी को ये नहीं कि पैदा ही जहन्नम वास्ते, इत्थे मतलब है कि गोया कि इंज दे अमल कर रहे होंगे ने कि जिस तरह पैदा ही जहन्नम वास्ते। गल कही जाती ना, ऐ तो बंदा इंज लगता जिस तरह पैदा ही इस काम वास्ते होया है, वो काम इंज लगे होंदा करन, ऐ तो जी पैदा ही इस काम वास्ते होया है। ये मतलब है कि बहुत सारे जिन्हें इंसानों का यह हाल है कि असी गोया कि पैदा ही उन्होंने जहन्नम वास्ते किया। और वो किहड़े ने
ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੋ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਨੱਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਹੈ ਡੰਡਾ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਮੁੰਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਸੱਪ ਲੜ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਬੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਸਾ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ। ਵਲਿੱਲਾਹਿਲ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ ਫਦਊਹੁ ਬਿਹਾ ਵਜ਼ਰੁੱਲਜ਼ੀਨ ਯੁਲਹਿਦੂਨ ਫੀ ਅਸਮਾਇਹ ਸਯੁਜਜ਼ੌਨ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ। ਵਲਿੱਲਾਹਿਲ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ। ਅੱਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਫਦਊਹੁ ਬਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਪੁਕਾਰੋ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਪੁਕਾਰੋ। ਉਹ ਗਫਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਜਾਂ ਐ ਗਫਾਰ, ਤੂੰ ਗਫਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ रज़ाक है, मैनू रिज़क दे। तू जानने वाला है, मेरी सारी हालत में तू जानदा है। तू तौबा कबूल करने वाले सारे अल्लाह के नाम जिहड़े अच्छे ने, उन्होंने जरिए उहदे कोल मंगो, दुआ करो इन्हां सारे नावां दे जरिए। बाकी जिहड़े फरमाया कि अल्लाह के नावां दे बारे च असर रस्से तो हटे ने, उन्होंने छड्ड दिओ। उन्होंने पता लग जाए कि अशर हुंदा। सुयजज़ौन बिमा कानू यामलून, जो करते रहे ने उन्हें सज़ा पा के रहण दे। देखो ना, अल्लाह का जिक्र जिहड़ा है ना, अल्लाह नूं याद करना उहदे नावां दे जरिए। ते शैतान इत्थे किस तरह बहकांदा है कि अल्लाह दे नां लवो, उहदे कोल मंगने वास्ते। जिक्र ए पुकारो उहनूं मंगने वास्ते। ये नहीं कि सिर्फ मसलन ए जी जिक्र हो रहा कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं भी अल्लाह की तस्बीह करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुबहान अल्लाह कहो। ये जिक्र है। सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, या अल्लाह का कोई नाम लैके उहदे जरिए उहदे कोल मंगो। ये अल्लाह का जिक्र है। ये तो नहीं सिर्फ इन्नी अजीब जे आवाज़ां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून।
व उमली लहुम इन कैदी मतीन। जिन्हां लोगों ने साडी आयतां नूं झुटलाया है, असीं हौली हौली उन्हां नूं ऐसे तरीके नाल अजाब वल लियावांगे कि जिथों उन्हां नूं पता भी नहीं लगेगा। और मैं उन्हां नूं ढिल दे रहा, मेरी चाल बड़ी मजबूत है। अल्लाह ताला फरमाना जिन्हां ने साडी आयतां नूं झुटलाया है, असीं इंज हौली हौली उन्हां नूं लिया रहे हैं। इस्तिदराज इहनूं कहंदे ने। ये क्यों क्या? इस वास्ते कि जदों कोई अल्लाह के मुकाबले सरकशी कर रहा, अल्लाह के रसूलां झुटला रहा, वो कहते मैनूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, रिजक मिल रहा, औलाद मिल रही है, कारोबार तरक्की कर रहा है। फरमाया कि ये इस्तदराज है, अल्लाह ढिल देंदा है हौली हौली। अगर अल्लाह उस वेले पकड़ ले तो फिर तो किसी की मजाल है। जिस तरह वो कहते हैं कि अगर मसा किसी शिरक किया है, उस वेले जी वो पुत्र मर गया, दूसरे दिन गया शिरक बुत पूजया, शिरक किया या कुछ और मुशरकाना काम किया है, तो फसल में अग लग गई, घर में अग लग गई, तो किसी की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ढिल देंदा है और रिजक दे रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो बंदा समझदा कोई पुछने वाला नहीं। तो गोया कि हौली हौली अल्लाह उन्होंने लिया रहा उधर अजाब वाल, उन्होंने पता भी नहीं लगता कि हो रहा है। फरमाया कि मैं ढिल देना इस वास्ते कि मेरी चाल बड़ी मजबूत है। अल्लाह नूं कोई डर नहीं है कि इनू पकड़िया ना बदमाश नूं तो ये नस जाएगा, तो इनू इस वास्ते फटाफट पकड़ लो, कित्थे जाएगा, किस भज जाना किसे। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या इन्हां ने सोचा नहीं कि इन्हां दे साथी नूं कोई जुनून नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ साफ खबरदार करने वाले ने। इन्हों ने गौर किन्हों ने कुरैश नूं कहा जा रहा अवलम यतफक्कर, इन्हें इस बात पर गौर नहीं किया। माँ बिसाहब इन्हों के साथी कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो कहते हैं जी इन्होंने जुनून है कोई, मैं कि जुनून नहीं है। साथी क्यों क्या कि अल्लाह के रसूल कि बाहरों तो नहीं आए सी ना, उत्थे ही पैदा होए, आप दी पूरी पिछों 30-40 जी पुश्तां नूं जानदे सी सारे, उत्थे ही पैदा होए, पता सी 40 साल आपने उन्हां दे अंदर गुजारे सी। इस वक्त साथी ने तुहाडे, किस मुँह नाल कह रहे होए? सोचो तो सही ज़रा क्या कह रहे हो। फरमाया कि ये नहीं, असले कि वो खबरदार करने वाला अल्लाह दा रसूल वाज़े तौर पर। अवलम यंज़ुरू फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शै व असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। क्या इन्होंने आसमानों ते ज़मीन की बादशाहत नूं नहीं देखा और उसनूं नहीं देखा कि जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है। और क्या इस बात से गौर नहीं किया कि हो सकता है कि इन्हां दा मुकर्ररा वक़्त ख़त्म होने वाला होए, अजल करीब है। फिर इस कलाम तो बाद किस चीज़ से ईमान लियावन दे, यानी निशानियां मांग रहे ने। तो क्या आसमाना ते ज़मीन का जोड़ा इंतज़ाम अल्लाह ने किते है, निज़ाम बनाया, ये गौर फिक्र नहीं किया। जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की उहदे च नहीं गौर किया कि किस तरह अल्लाह की कुदरत, हिकमत, इलम, सारी सिफात अल्लाह दियाँ उहदी मखलूक च नज़र आ रही हैं। और फिर ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि जिहड़ा वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किते है, हर एक दी मौत या इन्हां दे वास्ते अजाब दा वक्त तो करीब ही आ गया होवे, तो फिर अगर इस कलाम कुरान ते भी ईमान नहीं लियावना तो बाद फिर होर किदे ते ईमान लियावना, के इंतज़ार कर रहे हैं। मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लह व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। जिन्हों अल्लाह गुमराह कर दे तो कोई उन्होंने हदायत नहीं दे सकता। और असीं इन्हां दी सरकशी विच धक्के खाने वास्ते छड़ देने हाँ, बहकदे रहंदे ने। हदायत अल्लाह की तरफ होती, जिन्होंने अल्लाह हदायत तो महरूम कर दे उन्होंने नहीं मिल सकती। फरमाया कि फिर असीं सरकशी विच बहकने वास्ते छड़ दे, धक्के खा रहे, इधर जा रहे, इधर धक्के खाते जा रहे। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु थकुलत फिस समावाति वल अर्द
ला तातीकुम इल्ला बग़ता यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे कोलों क़यामत दी घड़ी दे बारे च पुछदे ने कि उन्हें कदों आना है। इन्होंने दस दिओ कि उहदा इलम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब कोल है, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਇਲਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਕੁਲਤ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ, ਅਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਢੂੰਡਣ ਕਿਆਮਤ ਕਬ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਸਾ, ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪ ਨੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੋ। ਕੁਲ ਲਾ ਅਮਲਿਕੁ ਲਿਨਫਸੀ ਨਫਅਨ ਵਲਾ ਦਰਰਾ ਇਲਾ ਮਾ ਸ਼ਾਅ ਅੱਲਾਹ ਵਲੌ ਕੁੰਤੁ ਅਅਲਮੁਲ ਗੈਬ ਲਸਤਕਸਰਤੁ ਮਿਨਲ ਖੈਰ ਵਮਾ ਮਸਨੀ अस्सू इन आना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमिन युमिनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां नूं कह दिओ कि मैं अपने वास्ते भी किसी नफ़े ते नुकसान दा मालिक नहीं हाँ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੰਝ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਾਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਊਠ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਹਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਛੜੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਬ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਨ ਉਮੈਰ ਬਿਨ ਵਾਹਬ ਆਇਆ ਜੰਗ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
फड़ लिया मुसलमानों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आपने फरमाया तुम इस क्या करना है? नहीं जी मैं तो अपने पुत्र वास्ते आया। आपने फरमाया कि नहीं, तू तो सफवान बिन उमैया ने हित्तीम विच बह के गल्लां नहीं सी कीतियां, मन गया और उस वेले पुकार उठिया कि मैं गवाही देना तो तुसी अल्लाह दे रसूल हो। तो आपने गैब की खबर दस दी ना, अल्लाह ने आपने दसी, आपने दस दी। दूसरी तरफ वही मामला है कि जंगे ओहद विच कुरैश हमले का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपनों नहीं पता। हज़रत अब्बास ने खत लिख के अपने नौकर ने दिता, फटाफट उन्हें आके इतला दी है। इं होर चीज़ां बहुत सारी नज़र आवन ने जिथे आपने दसियां ने चीज़ां गैब दियाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आम मालूमात जड़ियाँ ने वो जसूस आपने रखे सी, जाके जसूसी करते सी, खबर आपने जाके देंदे सी। अगर आप गैब जानते होंदे तो आपनों तो जरूरत नहीं सी। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन। अच्छा, यह आयत जी अगों मैं पढ़न लगा सी, ये भी अल्लाह ताला ने एक तमसील बयान की है, उस मिसाल दे के समझाया। वो अल्लाह ही है कि जिन्हें तुहानू एक जान तो पैदा किया, यानी आदम तो, फिर उहदे विचों ही उसने उहदा जोड़ा बनाया यानी हवा, ताकि वो उहदे कोले सुकून हासिल करे। फिर जदों मर्द ने औरत नूं ढांक लिया तो उन्होंने औरत नूं हल्का जिहा हमल हो गया और उस हमल नूं लैके वो चलती फिरती रही। फिर वो जदों हमल बोझल हो गया, पारा हो गया, तो उन्होंने मियाँ बीवी दोनों ने अल्लाह अपने रब को दुआ की कि रब्बा अगर तू सानू सही सालम औलाद दिती तो असी तेरे शुक्रगुजार बन जावां दे। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा फतआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। फिर जदों अल्लाह ने उन्होंने सही सालम औलाद दे दी तो जो कुछ अल्लाह ने उन्होंने दिता उस विचों दूसरियां नूं शरीक ठहरान लग पे। बड़ा ही बुलंद है और उच्ची शान है अल्लाह दी उन्हां तो जिन्हां ये शरीक ठहरांदे ने। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून, क्या ये उन्होंने शरीक ठहरांदे ने कि जिहड़ा कोई पैदा नहीं कुछ भी करता और उन्होंने खुद पैदा किया जाता। तो ये तमसील दे के अल्लाह ने समझाया कि आदम और हवा की मिसाल तो दी एक जोड़ा, मतलब जब जोड़ा बनता है तो घर आबाद होंदा है, मियाँ बीवी। तो एक मिसाल दी कि हुंदा की है, शिरक किस तरह होंदा है। एक मियाँ बीवी, एक फैमिली, निकाह होया है, घर आबाद होया है जी, औरत जिहड़ी है हमला हुई है, हल्का फुल्का हमल, फिर जिस वेले हमल भारा होंदा है डर लगन लग पैंदा है, पता नहीं बच्चा किस तरह का होवेगा। तो मियाँ बीवी दोवां ने अल्लाह को दुआ की कि अल्लाह ने अगर सही सालम बच्चा दिता तो असीं उहदा शुक्र अदा करांगे। फरमाया कि जदों अल्लाह दे दिंदा है सही सालम बच्चा तो फिर दूसरियां नूं शरीक ठहरान लग पैंदे ने। वो जी उत्थे चढ़ाओ जी है तो उत्थे ऐ कर आवो, वो शुक्र दूसरियां दे अदा करने शुरू कर देंदे, दूसरियां नूं शरीक ठहरान लग पैंदे ने। उन्हां दा भी हिस्सा है जी विच देने विच। तो फरमाया कि क्या उन्होंने शरीक ठहरा रहे हैं कि जेड़े खुद कोई पैदा नहीं करते बल्कि वो तो पैदा किए जाते हैं। तो शिरक किस तरह होंदा, इं बाकी चीज़ां भी हैं। वला यस्ततीऊन लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, तो जिन्होंने ये शरीक ठहराते हैं और इन्हां दी मदद करने की कोई ताकत नहीं रखते और ना ही वो अपनी मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून। और अगर तुसीं उन्हां नूं राह वल बुलाओ, राह ते आने दा कहो तो वो तुहाडे पिछे नहीं आण दे। बराबर है कि तुसीं उन्हां नूं पुकारो या चुप करके खड़े रहो।
यानी जिन्होंने पुकारते ने हाल है कि अगर तुम उन्होंने कहो ना आओ जो इधर चलीए इधर कोई तो कुछ नहीं हिल भी नहीं सकते। तो फरमाया पुकारो या चुप करके खड़े रहो बराबर है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिन्होंने तुम अल्लाह नूं छड्ड के पुकारदे हो वो तुहाडी तरह दे ही बंदे ने। अगर तुम सच्चे हो तो उन्होंने पुकारो और उन्होंने चाहिए कि तुहाडी पुकार दा जवाब देन। जिन्होंने पुकारदे हो अल्लाह तो सिवा तुहाडी तरह के बंदे ने। तो उन्होंने कहते नहीं जी वो तो बुत ने। देखो हर बुत के पिछे ना एक बंदा हुंदा है। हुण जितने बुत बने सी कौम नूह दे हर एक बंदा सी पिछे। वद और सुवा और यगूस इन्हां दे बुत बने बाबे सी सारे। कुरैश दे बुत सारे अरबां दे बुत सारे बंदे सी सारे। किसी बंदे का बुत बनता है। फरमाया बंदे ने तुहाडी तरह जिन्हां तुसीं पूज रहे हो पूजने दे इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि किसी नूं कबर विच पूज रहे हो या बुत बना के पूज रहे हो। मसला तो यह कि तुसीं उहदी इबादत कर रहे हो अल्लाह तो पुकार रहे हो मंग रहे हो। फरमाया कि जिन्हां को मंगदे हो तदऊन मिन दूनिल्लाह पुकार दे हो मंगदे हो तुहाडी तरह दे बंदे ने कुछ नहीं कर सकते। पुकारो और देखने कि तुहाडा जवाब देंदे ने। फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम तुहाडा जवाब दे के देखन ज़रा सच्चे हो तो देखो। अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्म कीदूनी फला तुनज़िरून। क्या इन्हां दियां कोई इन्हां दे पैर ने लत्तां ने कि चलते ने उन्हां दे जरिए। क्या इन्हां दे कोई हत्थ ने कि उन्हां हत्थां दे जरिए पकड़ते ने। क्या इन्हां दे कोई अखां ने कि उन्हां दियां अखां दे जरिए देखते ने। क्या इन्हां दे कोई कन्न ने कि जो उन्हां कन्नां दे जरिए सुनते ने। इन्हां नूं कहो कि अपने ठहराए हुए इन्हां शरीकां नूं पुकारो और मेरे खिलाफ जिहड़ी चाल चलनी जे चल लो और मनु ज़रा ढिल ना दिओ जो करना जे कर लो। अच्छा ये फरमाया कि क्या इन्हां दे लत्तां ने जिन्हां दे जरिए चलते ने जिन्हां दे जरिए चलते हैं लत्तां होंदियां जिहड़े बुत ने तो लत्त है ना बनी लेकिन क्या उस लत्त के जरिए चल सकते हैं नहीं। इस वास्ते ये नहीं क्या इन्हां दियां लत्तां ने अगर ये किता क्या इन्हां दियां लत्तां ने हाँ कहते जी लत्तां तो हैं ने कहते अखां ने हाँ जी अखां भी हैं ने कन्न ने कन्न भी हैं लेकिन फरमाया कि क्या लत्तां ने उन्हां लत्तां के जरिए चलते हैं नहीं। अच्छा क्या इन्हां दे हत्थ ने हत्थ भी हैं ने बल्कि अजकल तो मैं देख रहा बुत कई वो चार चार हत्थ होंदे ने एक वो कोई देवी को इस तरह की भी देखी जिहदे पता नहीं कोई 10-12 हत्थ सी इत्थे हत्थ इत्थे हत्थ हत्थ ही हत्थ इस पास एक इधर ते इधर जी। फरमाया कि हत्थ ये हत्थ ने इन्हां हत्थां दे कोई पकड़ सकते ने चीज़ नहीं। अखां हैं ने लेकिन उन्हां अखां नाल देखदे ने नहीं देख सकते। कन्न हैं ने लेकिन सुन सकते हैं उन्होंने जरिए नहीं। फरमाया कि बुला लो इन्हों और जो मेरे खिलाफ करना है कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्होंने कहो कर लो मनु ज़रा ढिल ना दिओ। यानी वो डरांदे सी ना कि जी मार पै जे जी साडे इन्हां दी तो फरमाया चाल चल लो जिहड़ी चलनी जे बुला लो सारिਆਂ ਨੂੰ मनु ज़रा ढिल ना दिओ। इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। मेरा सरप्रस्त मेरा हामी मददगार तो वह अल्लाह है जिन्हें यह किताब नाजल की है और वो ही सारे नेक लोगों का सरप्रस्त है नेक लोगों का हामी मददगार है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततिऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और उन्होंने छड़ के जिन्होंने तुसी पुकारदे हो वो तो तुहाडी मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। और अगर तुसी उन्होंने हदायत की तरफ बुलाओ रस्ते की तरफ बुलाओ तो सुनन दे भी नहीं और तुहानू नज़र आ रहा है कि जिस तरह तुहाडी तरफ देख रहे हैं हालांकि उन्होंने कुछ भी नज़र नहीं आता। व तराहुम यंजुरून इलैका इस वास्ते कि खूबसूरत अखां सारा कुछ बने है ना तो बंदा समझदा मेरे वाल वेख रहा है वो बुत वेख रहा है।
फरमाया कि वतराहुम यंज़ुरून इलैक, वेख रहे वहुम ला युबसरून, कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही। ये अखां वो नहीं वेखने आ रही, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हथ है, अखां ने सारा तुहानू नज़र आ वेख रहे ने, कोई देख नहीं सकते। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व आरिद अनिल जाहिलीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर को कम लवो और मारूफ का हुक्म दो और इन्हां जाहिलां नूं मूँह ना लाओ, इन्हां नाल कोई बहस ना करो। व आरिद अनिल जाहिलीन। अच्छा, जाहिल दा जिहड़ा है ना, ये याद रखो, कल भी मैं जी गल की सी ना कि अमूमन साढ़े ये समझ लिया जाता है कि फलां बंदा जी पढ़िया मतलब कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता तो जाहिल है। ये जहालत नहीं है जी। जहालत जिहड़ी है वो होर चीज़ है। इलम इस नाल नहीं आंदा कि लिखना, हाँ ये जराए ने जिहदे जरिए आदमी ज़्यादा इलम हासिल कर सकता है। लेकिन एक बंदा मसलन अखां नहीं रखता, बड़े बड़े आलम ने नबी ने, बड़े बड़े साइंसदान नबी ने, बड़े बड़े अखां नहीं हैं, सुन के इलम हासिल किया है ना। या अज कोई सुनता नहीं, गुंगा है, वह भी इलम हासिल कर सकता है। तो जहालत जिहड़ी है वो क्या हुंदी है कि बंदा अकल कोलों कम ना लवे। अल्लाह ने अकल दी तो कोई कम ना लवे। अखां दित्तियां ने उनके जरिए देख के कोई सबक ना हासिल करे, जिहड़ा सुने उसके जरिए कोई सबक हासिल ना करे, तो जज्बात दा बंदा बन के रह जाए, बहसां करने झगड़ने वास्ते बैठे है। तो इस तरह से फरमाया कि इहो जिहे जाहिलां नाल उलझने की लोड़ नहीं, इन्हां नाल बहस ना करो। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। और अगर किसी वक्त शैतान की कोई उकसाहट महसूस होवे तो अल्लाह की पनाह मंगो, बेशक वो सुनने वाला तो जानने वाला है। बेशक वो लोग जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, अगर शैतान दा कोई वसवसा वो महसूस करते हैं, कोई उकसाहट महसूस करते हैं, तो फौरन वो आगाह हो जाते हैं और उन्होंने फिर सही हकीकत नज़र आवन लग पैंदी है। यानी जिहड़ा पिछे फरमाया ना कि इन्हां जाहिलां नूं नज़रअंदाज करो, इन्हां बहसां करने की जरूरत नहीं। फरमाया कि अगर किसी वक्त शैतान की उकसाहट आवे कि इनू इंज जवाब दो, इनू इंज करो, ईट का जवाब पत्थर नाल है, कोई शैतान उकसाए, तो अल्लाह की पनाह मंगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो सुनने वाला है और जानने वाला है जी। फरमाया कि जिहड़े मुत्तकी लोग ने, अगर कोई शैतान की वसवसा अंदाजी कोई इंदी चीज़ महसूस होवे तो तज़क्कर उन्होंने याद आ जाता है, शैतान उकसा रहे, शैतान कहता है इंज जवाब दो, तो ए गालां कड्डो, फलां बुरा भला कहो, नहीं, ये नहीं। जाहिलां नाल उलझने की लोड़ नहीं। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल ग़य्यि सुम्मा ला युक़सिरून। और इन्हां दे भाई यानी शयातीन जिहड़े ने वो इन्हां सरकशी विच धरुंदे जा रहे ने और फिर वो इस काम में कोई कमी नहीं करते, कुताही नहीं करते। यानी ये जाहिल जिहड़े ने, इन्हां दे भाई कौन, इन्हां दे भाई कौन ने? शयातीन जी। वो शयातीन इन्हों धरुंदे जा रहे हैं सरकशी विच मजीद मजीद, तो इस काम में कोई कुताही नहीं करते, इन्हों लै अगे अगे ही अगे ले जाते सरकशी। व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुण जद तुसीं इन्हां कोले कोई निशानी नहीं लिआंदी ते कवन दे कि तू क्यों नहीं कोई निशानी छांट के लै आया। इन्होंने कहो कि मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी कर रहा जिहड़ी मेरे रब की तरफों मेरे वाल की जा रही है। तो यह अखां खोल देने वालियां निशानियां ने जिहड़ियां तुहाडे रब की तरफों आईयां ने, और ये हदायत और रहमत है उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े ईमान लियाना चाहते हैं।
यानी निशानी तो मुराद मौजे, लियाओ जी मौजा। तो वो मजाक उड़ाते सी ना, वो जी वो कोई बिचों चुन के लै आंदे ना, वो जिस तरह पईयां ने घर कोई चीज़ां दे विचों कढ लिया आंदे। फरमाया कि निशानियां मौजे दिखाना मेरे कोल नहीं, तो अल्लाह कोल इख्तियार है। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी कर रहा जी मेरे रब की तरफों मेरे वाल की जा रही है। बाकी अगर तुहानू निशानियां चाहिए ने, हाजा बसाइर मिन रब्बिकुम, ये कुरान जड़ा है ये अखां खोलने वाली बसीरत अफरोज़ निशानियां ने तुहाडे रब की तरफों, अखां खोलने वाली और हदायत और रहमत है। लेकिन किन्हां वास्ते जिहड़े ईमान लियाना चाहते हैं। तो कुरान का जिक्र आया तो फरमाया वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जदों कुरान पढ़िया जाए तो उन्होंने गौर नाल सुनो तो खामोश रवो, शायद कि तुहाडे ते रहम किया जाए। अल्लाह की किताब है कुरान, ये नमाज तो बाहर भी हुक्म है, नमाज के अंदर भी हुक्म है कि जदों कुरान पढ़िया जाए तो खामोश रवो, गौर नाल सुनो। इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू, सुनो और खामोशी अख्तियार करो। ज़ाहिर बंदा गली लगे है तो वह किस तरह सुन सकेगा। सुनने का मतलब है खामोश हो, सुनो। सुनो सब तो पहले सुनने का फैसला करो। कुरान पढ़िया जा रहा है, सुनना है इनू, तो सुनना है तो फिर खामोश हो। ਇਹਦਾ मतलब जिथे कुरान पढ़िया जा रहा है उत्थे उन्होंने सुनो गौर नाल, खामोश हो। ये कुरान की बेअदबी है कि कुरान पढ़िया जा रहा है, तिलावत लाई है तो बंदा गली लगे कोले नहीं, सुनो सुनो खामोश रवो ते ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। तो इसका मतलब है कि जिहड़ा बंदा कुरान सुनदा है खामोशी नाल जी, उदी ते अल्लाह की रहमत नाज़िल होंदी है। फरमाया ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। कुरान रहमत है, हदायत है। ये पिछली आयत भी वा हुदा व रहमा, हदायत और रहमत है। लेकिन ये रहमत किहदे वास्ते कि जिहड़ा इनू पढ़दा है, जिहड़ा सुनदा है। हुण सुनने ते क्या है ना, पढ़िया जा रहा है तो गौर नाल सुनो तो खामोशी इख्तियार करो। इससे पता लगता है कि नमाज विच भी कुरान जदों पढ़िया जा रहा है, इमाम बुलंद आवाज़ नाल पढ़ रहा है तो फिर मुक्तदी जिहड़ा वो उत्थे खामोश रह के सुने। ये नहीं तुसीं अपना पढ़ना शुरू कर दो। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। अपने रब नूं अपने दिल विच आजिज़ी नाल ते डरदियां होइयां याद करो और बुलंद आवाज़ कीते बगैर सुबह शाम, और गाफल लोगों में ना हो जाओ। ये दस्या कि अपने रब नूं किस तरह याद करना है। वद को रब कफ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा, दिल में याद करो आजिज़ी नाल ते अल्लाह तो डरदियां होया। और अगर आवाज़ नाल करना है दिल विच नहीं, बोल के दूनल जहरि मिनल क़ौल, फिर एक गल बुलंद ना होवे, आस्ता। और कदों करना है बिलग़ुदुव्वि वला, सुबह शाम। सुबह शाम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुबह कर लिया तो शाम कर लिया। ये जदों एक मुहावरा है गोया के साढ़े भी आकर वो बंदा तो सुबह शाम ऐ ही गल्लां करदा है, सुबह शाम ऐसे काम के पिछे लगे है। ये मतलब हर वेले लगे है, हर वक्त। ये मतलब हर वक्त अपने रब नूं याद करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफल लोगों में ना हो जाओ। ये मतलब गाफल कौन है, जिहड़ा अपने रब नूं याद नहीं करता। अच्छा, एक तो रब की याद है ना कि असीं सुबहान अल्लाह जिक्र है जिहड़ा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा जिक्र है ना। फिर एक कुरान पढ़ने तो भी अल्लाह की याद है, नमाज पढ़ने वो भी अल्लाह की याद है। बंदा को काम गलत कर लगा है, छड़ दिता है, वो मेरे रब ने तो ये तू रोके है तो गुनाह है, ये भी अल्लाह की याद है। खाना खाते हो बिस्मिल्लाह पढ़ दो, अल्लाह की याद है। कोई होर काम करन लगे बिस्मिल्लाह पढ़ दो, अल्लाह की याद है। कोई अच्छा काम करते हुए अल्लाह ने हुक्म दिता, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिता, ये भी अल्लाह की याद है। तो मोमन गोया कि 24 घंटे अपने रब नूं याद रखदा है, गाफल नहीं हुंदा। तो जिहड़ा याद नहीं करता वो की हो, फिर गाफल है। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। जेड़े तेरे रब कोले ने
ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਇਨ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਇੰਦ ਰੱਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਲਾ ਯਸਤਕਬਿरून ਅਨ ਇਬਾਦਤੀ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੱਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਬੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਮਦ ਤੇ ਤਸਬੀਹ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਬਿਹਮਦਿhi, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਲਹੁ ਯਸਜਦੂਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੇ ਕੁਛ ਮੌਜ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।